हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन यादव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एडवांस मैथ का एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री आप हेडिंग लगा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड पे हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटी पे, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगो, यानी बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होते हैं। आज इसी पे हमारी बात होगी, इसी पे हमारी चर्चा होगी। दोस्तों, ये बेसिक आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री का है, ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो हमें अवश्य जानना चाहिए और जानना ज़रूरी भी है। इसके बिना हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के बेहतर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पहला ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, सारे लोग इस आइडेंटिटी से परिचित होंगे। दूसरा चीज़, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम 4 से 5 फार्मूला और तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ से निकालें अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम केवल साइन थीटा का मान जानना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ से हम कास स्क्वायर थीटा का मान जानना चाहें तो आप कहेंगे 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, कास थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। दोस्तों, चूँकि ये बेसिक आइडेंटिटी है जिसको हमें ज़रूर जान लेना चाहिए और इस बेसिक आइडेंटिटी से आप ज़रूर परिचित होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस आइडेंटिटी को जानते होंगे, वह इसको स्पीड दोगुना करके देख लें, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है, इस इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके और फार्मूला बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप कह सकते हैं अगर हम केवल सेक थीटा की बात करें तो रूट अंडर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, इस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहा और ये 1 इधर चला आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो दोस्तों हमें केवल टेन थीटा का मान चाहिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह हम तीसरे आइडेंटिटी पे बात करेंगे कि तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे और तीसरा आइडेंटिटी हम बताने जा रहे हैं आपको। तीसरा आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? तीसरा आइडेंटिटी है कि अगर हम कहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए ये तीसरा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी है दोस्तों, और इसका यूज़ करके हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें मान लीजिए कि केवल कोसेक थीटा का मान चाहिए तो 1 प्लस कॉट थीटा का रूट ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से केवल हमें कॉट थीटा का मान चाहिए, कॉट थीटा का मान चाहिए तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे और बूझ पा रहे होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसी क्रम में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हम आपको बताएंगे कि त्रिकोण। देखिए ये बेसिक आइडेंटिटी बस इतना ही था और ये आपको जानना था, ये ज़रूरी भी था। इसके बाद हम बात करेंगे कोणों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, माने कोण कैसे बनाए जाते हैं।
कोणों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आप लिख लिए होंगे और इसको हम एक बार मिटा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोण कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे दोस्तों, आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जो बेसिक नहीं जानते हैं उनको इस बात का दिक्कत हो रहा होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, या 90 का मान कितना होता है। ये चीज़ हम लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ामों में। 0 डिग्री का मान, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान। तो चूँकि ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए कि इसके मानों को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके मानों को निकालने का एक बेहतरीन हम तरीका बताने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसे लाइनिंग बना दे रहे हैं। ये चूँकि जानना ज़रूरी है आप लोगों को, और बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा कि इसमें हमें साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट का हम बात करेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, और 60 का और 90 का मान कितना होता है, ये हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप क्या करें, इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक छोटा सा टेक्निक है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। वह छोटा सा टेक्निक क्या है? तो दोस्तों, आप एक काम करिए, जब भी इस टाइप का कोई मान निकालना हो तो यहाँ पे देखिए एंगल दिया गया है, कोण। तो यहाँ से आप एक काउंटिंग कर लीजिए, एक नंबर लिखिए। नंबर कैसे लिखेंगे? नंबर आप लिखिए। एक सेकेंड दोस्तों, मैं मार्कर चेंज करूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 तक हमने लिख लिया। अब सारे नंबरों को 4 से हमने डिवाइड कर दिया। सभी नंबरों को 4 से हमने क्या कर दिया दोस्तों? डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 4। और सभी नंबरों पे रूट चढ़ा दिया। ऐसे हमने रूट चढ़ा दिया सारे नंबरों पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। देखिए भाई, 4 से जब भी किसी नंबर से 0 में भाग दिया जाता है तो वो आप जानते हैं उसका मान क्या होता है? 0। अब ये अंडर रूट 1/4 का मान हो जाएगा 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 दूनी 4, 1/√2 हो जाएगा। इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √1 का मतलब 1 हो गया।
तो इसका अर्थ हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसी तरीके से साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। दोस्तों, अगर आपको कॉस का मान बताना है तो ठीक इस साइन वाले मान को पलट देते हैं। तो साइन वाले मान को पलटेंगे तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा 0 के पास, और ये √3/2 यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री के पास, और ये 1/√2 तो यहीं रहा, और ये 1/2 यहाँ आ गया, और यहाँ से 0 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काश 0 डिग्री का मान 1 होता है, काश 30 का मान √3/2 होता है, काश 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और काश 60 का मान 1/2 होता है, और काश 90 का मान क्या होता है 0। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह 10 का मान अगर हम निकालने जाएं तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो अगर मान लीजिए हमें tan थीटा के जगह पे 0 डिग्री का मान चाहिए, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 आप बटे में कॉस 0। तो साइन 0 का मान कितना है दोस्तों 0, और कॉस 0 का मान कितना है दोस्तों 1। तो किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो आंसर रिजल्ट में क्या आता है भाई 0 आता है। तो इसका आंसर tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से साइन tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा √3 हो जाएगा। और जब भी किसी नंबर में हम अगर 0 से भाग करते हैं तो इसका मान अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया अनडिफाइन। दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी तरह कोसेक का मान चाहिए तो साइन 0 का उल्टा कर दीजिए। साइन 0 का मान उल्टा करेंगे तो 1/0 का मतलब ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका मान निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह सेक का मान 1, और यहाँ 2/√3, और यहाँ √2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। अगर इसी तरीके से आप कॉट का मान निकालना चाहते हैं तो ये अनडिफाइन हो गया दोस्तों, और यहाँ पे √3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और 1/√3 हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह टिग्नोमेट्री में हम साइन कॉस टेन और सेक कोसेक कॉट का मान, कोणों का मान कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 60 का मान कितना होता है। इसी तरीके से दोस्तों साइन 15 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 15 और tan 75 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों पे बात किया है। एक टिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी पे हमने बात किया है, दूसरा किसी भी एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा।